बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और मैं आपसे अपने डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया में एक अफरा तफरी का आलम है। पहले भी हमने अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग का एक दौर देखा है। कई अरसों से हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात भी सुनते हुए चले आ रहे हैं कि दुनिया को एक नई शक्ल दी जाएगी। आज सूरत हाल ये है कि इस वबा के बायस बड़ी बड़ी ताकतें सहमी हुई हैं। वो ममालिक जो उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते अपने आप को छाती चौड़ी करके ये कहते हुए थकते नहीं थे कि हम सुपर पावर हैं, उन्हें क्या इल्म था कि सबसे बड़ी ताकत उस कुदरत की है जिसने ये कारखाना तख्लीक किया है। चंद ही दिनों में पूरी दुनिया का नक्शा बदल चुका है और आज एक नई सर्द जंग पूरी दुनिया की दहलीज पर आ खड़ी हुई है। आज अमेरिका और चीन के माबैन सब दुनिया को नज़र आने वाली एक कशमकश का आगाज़ हो चुका है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कोरोना वायरस को सबसे पहले चाइना वायरस का नाम दिया, जिस पर ज़ाहिर है चीन ने शदीद एहतजाज किया। चीन ने नज़्म व ज़ब्त में बंधी अपनी कौम की इज्तिमाई कोशिश से इस वबा पर काबू पाया है, लेकिन अमरीकी इंतज़ामिया का ख्याल है कि कोरोना वायरस से मुतासरीन और इस वबा से हलाक होने वाले लोगों की तादाद के हवाले से चाइना जो है वो जानबूझकर हक़ाइक़ छुपा रहा है और इस सिलसिले में उसे WHO या आलमी सेहत के इदारे की हिमायत हासिल है। और अमरीकी सदर ने खुलेआम WHO पर इसका इल्ज़ाम भी लगाया है, जिसकी मुताल्लिका हुक्काम ने तरदीद की है। अमरीकी सदर और अमरीकी इंतज़ामिया को सूरत हाल की पेचीदगी और ख़तरनाकी के तनाजुर में ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि उस मुल्क में जहाँ के एक बाशिंदे की जान जाने के रद्द अमल में अमरीका ने कई ममालिक को तबाह किया है। माजी की तारीख इस बात की शाहिद है। आज वहीं सड़कों पर हज़ारों लोग रोज़ाना की तादाद में बिला नागा मर रहे हैं और इंतहाई बेदर्दी के आलम में वो इस दुनिया से जा रहे हैं। यही वजह है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी ज़हनी कैफियत में ही अगले दिन अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत को ये धमकी दी है कि वो पैरास्टामोल और कुनीन की गोलियां अमेरिका को बरामद करे, वरना हमारा रद्द अमल बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए। ये एक खुली धमकी है जो एक आज़ाद रियासत ने दूसरी आज़ाद रियासत को दी है। बल्कि यूं कहिए कि कहा यह जा रहा है पिछले 2 वर्षों से कि भारत अमेरिका का एक फितरी इत्तेहादी है। पाकिस्तान तो एक आर्जी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ताल्लुक़ बनाया जाने वाला एक मुल्क है, लेकिन भारत और इसराइल अमेरिका के फितरी इत्तेहादी हैं। इसराइल के ज़रिए अमेरिका अरब ममालिक पर कंट्रोल करता है और भारत के ज़रिए उसने पाकिस्तान पर नज़र रखी हुई है, दबाव में रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी अमरीकी सदर की ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा इससे आप लगा सकते हैं कि उसने नरेंद्र मोदी को भी धमकी दे डाली है, जिस पर इन दिनों पूरे भारतीय मीडिया में चीखो पुकार का अमल हम सब लोग देख रहे हैं। दोस्तों, इस वबा ने पूरी दुनिया को, सभी ममालिक को और हर इंसान को ये सोचने का मौका दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया अमन के लिए तख्लीक की थी, फसाद के लिए तख्लीक नहीं की थी। लेकिन इंसान ने हमेशा हवस और अपने तौसी पसंदाना अज़ाइम के बुनियाद पर दूसरी कौमों को नीस्तो नाबूद किया है। और ये आज की बात नहीं है, पूरी इंसानी तारीख इस बात की गवाही देती है और शाहिद है कि इंसानी खोपड़ियों से मीनार भी बनाए गए और ज़िंदा इंसानों को घोड़ों के सुमों तले रूंधा गया और
बाजारों के बाजार ही कत्ताल की नजर किए गए, खून पानी की तरह बहाया गया। मेरे दोस्तों, ये वक्त है कि वो आलमी ताकतें जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने महारत, काबिलियत, सलाहियत और बेपनाह वसाइल से माला माल किया है, वो बजाय असलहे की बुनियाद पर दूसरी कौमों को गुलाम बनाएं। वो अपने इन वसाइल का रुख दूसरी कौमों की गुर्बत, मुफलसी, बीमारी और जहालत के खात्मे की तरफ मोड़ दें। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके इस अमल को कबूल करते हुए हमारे ऊपर जो आज अजाब आया हुआ है उसको किसी न किसी शक्ल में टाल दे। अल्लाह तबारक व तआला तो वो ज़ात मुक़द्दस है जिसने हमेशा ही इंसान को माफ़ी दी है। ये इंसान ही है जो अपने किए की वजह से हमेशा परेशानी का शिकार रहता है। कहा जाता है कि जब फ़िरौन डूब रहा था तो अल्लाह तबारक व तआला को ख्याल आया कि अगर ये अब भी तौबा कर ले तो मैं इसको माफ़ कर दूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला तो अपने सबसे बड़े मुनकर को भी माफ़ी करने का बहाने की तलाश में रहता है। आइए दोस्तों, इंसान बनकर, मजहब से, रंग से, नस्ल से, कबीले से बालातर होकर सिर्फ इंसान बनकर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें और अपनी सुप्रीमेसी की बजाय अल्लाह तबारक व तआला की जो शान बेनियाजी है, जो कुदरत है, जो उसकी अज़मत है, उसके सामने अपने सर को झुका दें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस कर्ब से, इस बीमारी से, इस मुश्किल से, इस ज़हनी खौफ से बचाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।